Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज 7.4. Before exercise 7.4, all last exercises are completed and I just added all last exercise on the playlist of this chapter integrals. Okay, so if you want to check last questions, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. ठीक है. सो एक्सरसाइज 7.4 में क्या दे रखा है, देखो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है. फंक्शन दे रखा है 3x² ओवर x टू द पावर 6 + 1. अब इनका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस देखने पड़ेंगे बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है इंटीग्रेशन है ये फॉर्मूले बेस्ड है. ठीक है, तो हमने ये 6 फॉर्मूलेस लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले. ठीक है, हम एट फर्स्ट वी विल नो दीज फॉर्मूलेस. ठीक है, अगर ये फॉर्मूलेस याद नहीं है तो वी कांट सॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन एक्सरसाइज 7.4. तो देखते हैं जो हमें फॉर्मूलेस हैं. 6 फॉर्मूलेस है इसके लिए. ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास dx ओवर x² - a². तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/2a log x - a ओवर x + a प्लस कॉन्स्टेंट c. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास dx ओवर √a² - x². ये होता है 1/2a log a + x ओवर a - x प्लस कॉन्स्टेंट c. ठीक है, नेक्स्ट हमारा dx ओवर x² प्लस a². ये होता है 1/a इंटू में tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट c. फिर नेक्स्ट हमारे पास 1/√x² - a². ये होता है log x प्लस √x² - a² प्लस कॉन्स्टेंट c. फिफ्थ फॉर्मूला है हमारे पास dx ओवर √a² - x² विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट c. ठीक है, और लास्ट है हमारे पास 6. ये है dx ओवर √x² प्लस a². ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस कॉन्स्टेंट c. अब ये फॉर्मूलेस हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 में कैसे यूज होंगे. लेट्स सी. सो नाउ लेट्स गो ऑन एक्सरसाइज 7.4 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इसका 3x² ओवर x टू द पावर 6 + 1. हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. देखो इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 3x² ओवर x टू द पावर 6 + 1 इंटू dx. कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 को इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं. इसको हम लिखेंगे x की पावर क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx. ठीक है, हमने क्या लिख लिया, x की पावर क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि यही आएगा 6 आ जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ना लेट कर लेंगे, x की पावर क्यूब को t लेट कर लेते हैं. लेट x टू द पावर क्यूब इक्वल्स टू में t. हमने इसको t कंसीडर कर लिया. अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसके लिए जो एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाई में आ जाएगी. एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट. ठीक है, और x dx हो जाएगा t का dt. अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 3x² इंटू dx इक्वल्स टू में क्या आ गया, dt आ गया ना इसकी जगह. तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको dt लिखेंगे और x टू द पावर, फिर हमारे पास क्या चल रहा है, x की पावर क्यूब जिसको हमने लेट किया हुआ है t और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब बहुत ही सिंपल सा हमने भी फॉर्मूला देखा था. देखो ये किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² विच इज इक्वल्स टू 1/a इंटू में tan इनवर्स और x/a. ठीक है, ये होता है ना. तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a क्या है 1. ठीक है, और x क्या है t. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/a. a की जगह 1 आ जाएगा इंटू में tan इनवर्स x क्या है t/a. a क्या है 1 प्लस कॉन्स्टेंट c. बस t को हम रिप्लेस कर देंगे जो हमने कंसीडर किया है
1/1 ये तो भाई यही हो जाएगा tan इनवर्स t। क्या लेट किया था हमने, t हमने कंसीडर किया था x की पावर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर क्यूब tan इनवर्स, ठीक है, x की पावर क्यूब प्लस कांस्टेंट c, यही हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो बस ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ओके। So now we are having question number 2. Let's go on question number 2. Given that 1/√1 plus 4x square, देखो हम कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शन x में दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे dx, ओके। फिर ये हो जाना है √1 का स्क्वायर कर देंगे एंड 4x स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक दैट 2x का होल स्क्वायर, ओके, इनटू में dx। फिर क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट 2x इक्वल्स टू में इसको हम t कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 2 और x का dx, t का dt। अब हमारे पास क्या आ गया, dx इक्वल्स टू में dt/2, ठीक है। यानी कि dx को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ये जो है हमारे पास dx इक्वल्स टू में हम पुट करेंगे dt/2, ठीक है। तो ये हो जाना है dx की जगह dt, 1/2 आगे आ जाएगा ओवर, और फिर है ये √1 का स्क्वायर प्लस, इसको हमने क्या कंसीडर करा है, t, ठीक है। तो ये क्या हो जाना है, t का स्क्वायर। अभी हमने देखो ये फॉर्मूला देखा था कि अगर इंटीग्रेशन करना हो हमें 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाना है log x प्लस √x स्क्वायर, इधर देखते हैं, log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, ओके। तो बस कुछ नहीं करना, हमारे पास यही है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे इसे, log x की जगह t लिखेंगे, ठीक है, और अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। अब देखो ये आ जाएगा 1/2 log t हमने लेट किया था, t 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस t क्या था 2x, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो ये हो जाना है 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Here the next question is question number 3. Given that 1/√2 minus x whole square plus 1, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है, इनटू में dx। क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। देखो इसको ना हमें तो नॉर्मली दे रखा है 1/√2 में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए ना हम 2 माइनस एक्स को कंसीडर कर लेते हैं t, ठीक है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 2 का तो 0 हो जाना है, x का dx, t का हो जाएगा dt। हम देख रहे हैं कि हमें dx इक्वल्स टू में माइनस dt पुट करना है, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, dx की जगह माइनस आगे लिख देंगे और dt ओवर, इसको हमने क्या कंसीडर करा है, 2 माइनस एक्स को हमने कंसीडर करा है t का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी हमने देखा था ना ये वाला फॉर्मूला, बिल्कुल सेम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a हमारे पास 1 का स्क्वायर है, x की जगह t का स्क्वायर है, यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आ जाना है log x की जगह t प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x क्या है, t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वही होगा प्लस कांस्टेंट c। माइनस लगा हुआ है, ठीक है, माइनस लगा हुआ है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1/, ठीक है। क्या हो जाएगा, log 1/, बाकी का फंक्शन ऐसे ही, t की जगह हमने जो लेट किया था, क्या लेट किया था, 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में t का स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। माइनस अगर होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 1/, में फंक्शन को लिख देंगे, ठीक है। और अब हम इसको अगर ओपन करना चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं। देखो इधर
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 1/2 माइनस एक्स ऐसे ही, प्लस अंडर रूट में इसको ओपन कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा -4x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c हमारे साथ चल रहा है। अब आ जाना है हमारे पास log 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 5 और प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। given that 1/√9 minus 25x square। ओके, हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, फंक्शन x मिल रखा है dx लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 25 है। जब भी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल दे रखा हो तो उसका मल्टीपल को कॉमन लेना है। ठीक है, हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर 25 कॉमन है। ठीक है, ये बचेगा 9, बट यहाँ पे तो कॉमन नहीं है ना, तो इसके अपॉन में आ जाएगा 25 माइनस ये 25 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही बचा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, dx, ये जो 25 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 5, इसको हम लिख देंगे 1/5। और अब ये बचेगा 9/25, 9 को हम लिख सकते हैं 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर माइनस ये है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 1/5 dx ओवर अंडर रूट 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था विच इज dx ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट c। बस, तो a क्या है इसके अंदर 3/5 और x तो है ही, इसको ये हो जाना है साइन इनवर्स x की जगह x/a है 3/5 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाना है 1/5 साइन इनवर्स, और ये जो 5 है ऊपर पहुंच जाएगा 5x/3 प्लस कॉन्स्टेंट c। यही आ गया हमारे पास आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So now we are having question number 5. Let's go on question number 5. Given that 3x over 1 plus 2x to the power 4 into dx, we have to find the integration of this question of this function। क्या करेंगे इसके अंदर, देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x ओवर 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये है 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, और x टू दी पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब बोला था ना एक्स स्क्वायर का मल्टीपल को हमें कॉमन लेना है, तो हम इसको कॉमन लेंगे तो ये तो आगे आ जाएगा। ठीक है, और बट यहाँ पे तो कॉमन नहीं है ना 2, तो इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, 1/2 बन जाएगा। अभी इसको मत लिखो, ठीक है, इससे केवल 1 ही रहने दो। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, ये है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 3x ओवर ये है 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 3 को हम आगे ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3/2 इंटू में dx चल रहा है। ठीक है, 3/2 हो जाएगा x dx ओवर 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में टी, इसको हमने टी कंसीडर कर लिया। इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आगे आ जाएगा इंटू में एक्स का dx। ठीक है, सॉरी 2x इंटू में dx और t का हो जाना है dt। तो हम क्या देख रहे हैं हमारे पास x dx क्या लिख सकते हैं हम, x dx की जगह हम लिख सकते हैं 2 को अपॉन में
भेज दो, क्या हो जाएगा dt/2। फिर देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास आ गया x dx की जगह dt/2, ठीक है। तो ये चल रहा है 3/2 और इनटू में x dx की जगह हम लिखेंगे dt और 1/2 आ जाएगा आगे ओवर, ये तो चल ही रहा है हमारे पास 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये है एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर को क्या कंसीडर करा है टी का स्क्वायर, ठीक है। अभी किसका फॉर्मूला बन रहा है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का, देखो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो हमने अभी बताया था, जो होता है 1/a इंटू में tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो a हमारे पास क्या है 1/√2 और x क्या है t, बन जाएगा 3/4 इंटू में 1/a, a क्या है हमारे पास 1/√2 लिख देंगे, 1/√2 इंटू में tan इनवर्स x की जगह t, और t क्या है हमारे पास, हमने लेट करा है t को x², ठीक है। तो t की जगह x² अपॉन a क्या है हमारे पास 1/√2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो ये आ जाएगा √2 को हम ऊपर ले जाएंगे 3√2/4 इंटू में tan इनवर्स, सेम यहाँ पे √2 पर चला जाएगा, √2 इंटू में x² प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।